कुटिया के बाहर सुन रहा था कि तालाब के किनारे मोहर से बड़ा हुआ घड़ा पड़ा हुआ है। तो बड़े खुश हो गए। जैसे लेने के लिए गए वहां पर घड़े में सांप दिखाई दिया। तो घड़े के ढक्कन बंद करके सब घड़ा ला करके पीपा जी के द्वार पर रख दिए। पीपा जी ने उससे गिन करके देखा तो 720 सोने के मोहर थे, 5-5 तोले के एक थे। पीपा जी ने भोज भंडारा शुरू किया। 3 दिन में सब धन समाप्त कर दिए। यह जान सुन करके वहां के राजा सूर्यसेन मल आगे पीपा जी के शिष्य बनने के लिए और प्रार्थना किए कि हमको दीक्षा दीजिए। तो पीपा जी ने कहा पहले वैराग दिखाओ। क्या वैराग है? तुम एक काम करो, सारी संपत्ति रानी सब मेरे चरणों में समर्पित करो। तो इन्होंने सब समर्पित कर दिया। जो विपक्षी लोग हैं उनको लगा कि देखो पीपा जी तो बड़े त्याग दिखाते, राजा के सब कुछ ले लिए। लेकिन ऐसा है नहीं। ये परीक्षा है उस राजा के सूर्यसेन मल की। करी कई परीक्षा दई, दीक्षा संग रानी दई, भैये हमारी करो परदान संत सो। करी के परीक्षा, दई दीक्षा। अच्छा, पूर्व काल में कोई दीक्षा लेने जब जाते थे तो तुरंत दीक्षा नहीं दी जाती थी, पहले उनकी परीक्षा ली जाती थी और टालते थे यह कह करके कि और जगह ले लो, हमसे लेना है तो बाद में ले लेना। यदि उसकी निष्ठा होगी तो लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत सुख तज के बने अतीत, वैष्णव दीक्षा पात्र सो हरि को जाहि प्रतीति। श्री पीपा जी ने परीक्षा लेकर के दीक्षा दिए और इसके बाद उन्होंने कहा तुम अपनी रानी, तुम अपनी संपत्ति अपने पास रखो, पर ध्यान रखो कि ये रानी, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, अब ये सब ठाकुर जी की है, सब हमारी है, मतलब हमारे ठाकुर जी की है। करो पर्दा न संत सो। अब साधु सेवा करो सब परिवार, और कोई पर्दा मत करना और कोई संकोच मत करना, खूब साधु सेवा करो। राजा सूर्यसेन मल ने कहा गुरु जी कुछ तो आप ले लीजिए। कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब ले जाओ। फिर भी राजा ने बड़ी प्रार्थना पूर्वक एक घोड़ा और कुछ धन गुरु जी की सेवा में समर्पित किया। गुरु जी इतना रखिए, मेरी ये बड़ी इच्छा है। दियो धन घोड़ा कछु, दियो धन घोड़ा कछु, राख्यो दैनी होरा भूप, मान तन छोरा बड़ो, मानो जीव जंतु सो। दियो धन घोड़ा कछु, कुछ धन और घोड़ा दिए। नहीं रख रहे थे श्री पीपा जी, पर बड़ी निहोरा करने पर पीपा जी ने कहा ठीक है, रहने दो, तुम जाओ। राजा सूर्यसेन मल ने सचमुच अपने अभिमान को परित्याग कर दिया। भूप मान तन छोड़ा। राजा ने अपने शरीर से अभिमान को परित्याग कर दिया। बड़ो मान्यो जीव जंतु सो। सभी जीव जंतु को अपने से बड़ा मानने लगे राजा। ये भावना हो गई, राम सो बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटे। तृणादपि सुनुश्चेने की भावना हो गई, सबसे छोटा मैं हूं, बाकी सब मुझसे बड़े हैं, और श्री राम जी तो सबसे बड़े हैं। सुनी जारी बारी गए भाई से न सूरज के, उरज प्रताप कहा
कहे सीता कंत सो, सुनि जरी बरी गए। सुन करके सूर्यसेन के बड़े भाई जरी बरी गए, जल भुन गए। जरी बरी गए माने जल भुन गए। ये क्या हो गया सूर्यसेन को? बुद्धि खराब हो गई। बताओ, वैष्णव बन गया, इतने बड़े अधिपति होकर के दीनहीन हो गया। अब राम राम करता है, सबको प्रणाम करता, भूमि में लौटता है। ये कैसा राजा है? लेकिन पीपा जी का प्रताप है, पीपा जी से कुछ बोल नहीं सकता, उनसे कुछ कहा नहीं। उरज प्रताप, उरज माने भारी प्रताप है श्री पीपा जी का। सीताकंत, सीताकंत श्री पीपा जी, सीताकंत श्री पीपा जी, श्री सीता जी के पति श्री पीपा जी का भारी प्रताप है, इसलिए उसके भाई उनसे नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। पीपा जी वहीं कुटिया पास में बनाए हैं टोड़े ग्राम में। राजा बहुत दीनहीन हो गए हैं, बड़े भक्त हो गए हैं, साधु सेवा कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं। बड़े भाई जल भुन रहे हैं। अरे क्या कर रहा है ये? सब राज चौपट हो जाएगा। दूसरे दिन बैल के व्यापारी लोग आ गए। आयो बनी जारो मोल लियो चाहे, खैलनी को दियो बहकाए कहो, पीपाजू अनंत सो। आयो बनजारो, बनजारो माने व्यापारी, बैल के व्यापारी लोग आए। भैया कहाँ बैल मिलेगा, हम बैल खरीदना चाहते हैं। तो सूर्यसेन के बड़े भाई जो है उन्होंने इसको बहकाया। आयो बनजारो मोल लियो चाहे खैलन को, खैलन माने बैल, बैल को खरीदना चाहते हैं। दियो बहकाई कहे पीपाजू अनंत सो। उसने बहकाया, कहा सुनो ये पीपा जी महाराज है ना, इनके पास बहुत बैल है, आप उनसे जाकर के बैल खरीदो, बहुत बैल मिलेगा उनसे। ऐसा कहा। पहुंच गए कुटिया में। व्यापारियों ने और मोहर के थैली रखे थे कांधे पर, श्री पीपा जी के सामने उड़ेल दिए। महाराज इसको लीजिए, हमको बैल लेना है आपसे। सुना है आपके पास बहुत बैल है, यहां तो एक भी नहीं दिख रहा है। पीपा जी को लगा इसको किसी ने उकसाया है, किसी ने भटकाया है। कोई बात नहीं है, रखो पैसा यहां रखो, मिलेगा, बैल मिलेगा। बोलो बनजारो दाम खोली खैला दीजिए जू। बनजारो माना व्यापारियों ने पैसे की मोहर यानी मोहर की थैली खोल करके उड़ेल दिया और कहा खैला दीजिए जू। खैला माने बैल हमें दीजिए। तो पीपा जी ने कहा हम देंगे आपको बैल, चिंता मत करिए। बैल कहाँ है? तो श्री पीपा जी ने कहा बैल को दूसरे गांव चरने के लिए हमने भेजा है, और बैल चर के आएगा तब आप बैल ले लीजिएगा। ऐसा कहा। हुआ क्या था कि उस दिन दूसरे गांव में संतों का भंडारा था। सब साधु महात्मा वहां भंडारा में गए थे। तो पीपा जी ने कहा सब बैल चरने गए हैं। कब मिलेगा महाराज बैल? कहा कल आना इसी समय में। कहा ठीक है महाराज। गए उठी पाछे बोली संतनी महो छोकियो। ये व्यापारी उठकर चले गए। तो श्री पीपा जी महाराज तुरंत राशन पानी का प्रबंधन किए और सूचना दिलवा दी उस गांव में सब संत भगवान आ जाएं, कल का भंडारा यहीं होना है। ये तो अच्छी बात है। भंडारा सुनते सब आ गए। तो बड़ी भीड़ हो गई संतों की। गए उठी पाछे बोली संतनी महोछो कियो। आयो वाही समय। उसी समय वे बनजारा आए
जब पीपा जी की यहाँ पंक्ति बैठी थी, सिया हरि नारायण गोविंद हो रहा था और फिर गर्जना जय जयकार सब हो रही थी, तो आयो वाही समय व्यापारी ने कहा महाराज बैल नहीं दिख रहा है। तो पीपा जी ने हाथ से इशारा किया, देख नहीं रहे हो सब बैल बैठे हैं, कितना बैल चाहिए ले लो ना। प्रश्न ये उठता है कि श्री पीपा जी ने इनको बैल क्यों कहा। इसका उत्तर ये है कि संत बैल के रूप है तो इसमें कौन आपत्ति है, क्योंकि बैल धर्म के रूप है, धर्म की मूर्ति है। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, वृषभ धर्म की मूर्ति है और संत भी धर्म की मूर्ति है। दूसरी बात यह है कि बैल बोझा यहां से वहां पहुंचाता है, संत भी जीवों को इस लोक से उस लोक पहुंचाते हैं, तो संत बैल है, गंभीर आशय है इनका। संत हमारे कोष है, धन को तहां धरि देव, दिन दूनो निशि चौगुनो, जब चाहो तब लेव। हरिजन सेवा महल बनाना, सेवा ही व्यापार, सदुपयोग धन को अहई, दास महत्व अपार। गए उठी पाछे, बोली संतन महो छो कियो, आयो वाही समय, कहिले हु मन भायो है। पीपा जी ने कहा जितना बैल चाहिए ले लो भैया, तुम धन्य हो जाओगे। हाँ, व्यापारियों ने संतों को दर्शन किया, धन्य हो गए वे, पीपा जी कृपा हो गई। दर्शन करी भक्ति भाव भर्यो आनी, दर्शन किया, हृदय में भक्ति भाव भर गया। फिर व्यापारी ने कहा महाराज संतों को रोके रहिएगा, हम आते हैं बाजार से, कुछ और लेकर आते हैं। क्या लेने जा रहे हो? कभी लेकर आए महाराज। ये व्यापारी गए, क्योंकि कुछ पैसा तो कल दिए थे, बाकी पैसा आज लेकर आए थे। तो व्यापारियों ने सोचा कि तो बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है, महाराज की कृपा हो गई, ऐसा सुंदर लाभ कब मिलेगा। गए तुरंत व्यापारी बाजार में और कपड़े वाले के दुकान से सब कपड़ा उठा लाए। कहा महाराज इन संतों को हम कपड़ा और दक्षिणा देना चाहते हैं। कहा अच्छी बात है, पहनाओ ओढ़ाओ। आनी के बसन सब साधु पहिराए है, वस्त्र ला करके सब साधु को पहना दिए। और दीन नहाने गए, घोड़ा चढ़ी छोड़ी दियो। दूसरे दिन श्री पीपा जी नहाने के घोड़ा पर बैठ करके, घोड़ा किनारे छोड़ दिया, आप नहाने गए तो कुछ दुष्ट लोग आए, घोड़ा ले गए तो भगवान कृपा करके दूसरा घोड़ा वहां रख दिए। और दिन नहाने गए, घोड़ा चढ़ी छोड़ी दियो, लियो बांधे दुष्टा ननी, दुष्टों ने बांध लिया। आयो मानो ल्याए हैं, जैसे नहाकर निकले वैसे दूसरा घोड़ा खड़ा है, वैसे ही बिल्कुल बैठ के आ गए घोड़े पर। निरप शिष्य भयो तब अश्व दियो, तेहि पे चढ़ी आप नहान गए। है चोरी लयो तह चोरन ने तस दूसर पाए सवार भय। फिर चोरन देखी विवेक भयो, गिरि पाए परे है लाए दये। इमि संत चरित्र उजागर है, करते हरि कौतुक नित्य नये। भगवान इस प्रकार से नित्य नया नया कौतुक श्री पीपा जी के साथ कर रहे हैं।
इस प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते, इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता